अपना टॉपिक है बर्थ कंट्रोल मेथड्स। तो क्या क्या ऐसे मेथड्स हैं जिससे बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है या फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को रोका जा सकता है। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे अगर कोई चीज यूज नहीं करना चाहते, कोई भी एक्सटर्नल, सिर्फ दिमाग का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें के लिए आप नेचुरल मेथड से इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट आता है बैरियर मेथड, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज करना, डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज करना, जैसे कॉन्डम हो गया, फ्रीडम हो गया फीमेल्स के लिए, ठीक है, केमिकल्स में भी आ जाएगा सर्विकल क्रीम। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बैरियर्स मेथड। तीसरा आ जाता है इंट्रायूटेररी डिवाइसेस, मतलब ऐसी डिवाइसेस जो कि डायरेक्ट यूटेरस में पुट कर दी जाए, जिससे स्पर्म वहां एंट्री करे तो टोटल क्लीन हो जाए स्पर्म का, उसकी एक्टिविटी कंप्लीट कम हो जाए, तो इससे प्रेगनेंसी होने का खतरा बहुत कम हद तक कम हो जाता है। इसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी आती हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स कैसी होती हैं? जो पिल्स के फॉर्म्स में हो, पिल्स के फॉर्म्स मतलब गोलियों के फॉर्म्स में जो ली जाती है, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। नेक्स्ट आता है इम्प्लांटेशन और इंजेक्शन, इंजेक्शंस के फॉर्म में, मतलब जो इंजेक्ट किया जाए स्किन के अंदर, ऐसी एंटीबायोटिक्स, तो वो भी अवेलेबल है आजकल मार्केट में। इसके बाद नेक्स्ट आता है इमरजेंसी ओरल पिल्स, तो जो कि करीबन 72 घंटा के अंदर दी जाती है। तो उसको जब आगे पढ़ेंगे तो वहां पर पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है कुछ सर्जिकल मेथड्स भी आता है। सर्जिकल मेथड जैसे वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं बैरियर यानी बर्थ कंट्रोल मेथड्स के, जिसे कॉन्ट्रापिकेशन मेथड भी बोला जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपना नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड, व्हाट इज नेचुरल मेथड? तो नेचुरल मेथड की अगर बात करता हूं तो नेचुरल मेथड से डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं। नेचुरल मेथड में क्या किया जाता है? स्पर्म और ओवम की एंट्री को रोका जाता है, ठीक है। स्पर्म और ओवम की फ्यूजन या फिर एंट्री को रोका जाता है। अब इसके लिए किया क्या जाता है? इसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। जैसे कि पहला मेथड आ जाएगा रिदम मेथड, RYTHUM, रिदम मेथड, ठीक है। रिदम मेथड में क्या किया जाता है? करीबन 10 से लेकर के 17 डेज तक, ठीक है, मेंसुरेशन साइकिल के, MENSURATION, मेंसुरेशन साइकिल के, ठीक है, करीबन 10 से लेकर 17 दिन तक मेंसुरेशन साइकिल के क्वाइटस को हटाया जाता है, दूर हटाया जाता है। मतलब उस समय ये एक्टिविटीज, क्वाइटस की एक्टिविटी या फिर फर्टिलाइजेशन वाली एक्टिविटीज है, क्वाइटस एक्टिविटीज है, इंटरकोर्स जो है उसको अवॉइड किया जाता है। तो रिदम मेथड में क्या आता है? 10 से लेकर 17 दिन तक इंटरकोर्स को अवॉइड किया जाता है। ऐसा करने का फायदा क्या है? देखो, सबसे ज्यादा फर्टिलाइजेशन या फिर सबसे ज्यादा फ्यूजन का खतरा 10 से लेकर 17 दिन तक ही होता है, क्योंकि इसी एज में अपना ओव्यूलेशन भी होता है और न्यू ओवम की फॉर्मेशन भी होती है। तो रिदम मेथड में आता है 10 से 17 दिन अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट आता है रिदम मेथड के बाद, पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड आता है अपना विड्रॉवल मेथड, ठीक है, विथ DRAWAL, ड्रॉबल मेथड, ठीक है। विड्रॉवल मेथड या फिर एक टाइप का पुल आउट मेथड भी बोला जाता है इसे, पुल आउट मेथड, पुल आउट मेथड। इस मेथड में किया क्या जाता है? विड्रॉवल मेथड या फिर पुल आउट मेथड, इसे सेक्सुअल रिजेक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। तो विड्रॉवल मेथड में जैसे ही स्पर्म रिलीज होने वाला होता है, पेनिस जैसे स्पर्म रिलीज होने लगता है, तो उसी समय पेनिस को वेजाइना से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? ऐसे केसेस में फिर स्पर्म वेजाइना के अंदर डिपॉजिट नहीं होगा और फर्दर वो बाहर में रहेगा। अगर बॉडी के बाहर रहता है तो ओवम कहाँ, ओवम तक कैसे पहुंचेगा? और वेजाइना के अंदर डिपॉजिट हो जाता है तो ओवम तक पहुंचने का खतरा है। तो ये भी एक है विड्रॉवल मेथड या फिर पुल आउट मेथड, एक नेचुरल मेथड है, ठीक है। तीसरा मेथड आ जाता है अपना लैक्टेशन एमॉर्फिया, ठीक है। जो अपना नेक्स्ट मेथड आ जाता है वो आता है लैक्टेशनल एमॉर्फिया, लैक्टेशन AMMORPHIA, ठीक है, एमॉर्फिया, स्पेलिंग देख लेना। लैक्टेशनल एमॉर्फिया में क्या होता है? देखो, लैक्टेशन पीरियड के बाद, इनिशियली ये पीरियड कब स्टार्ट होता है? लैक्टेशन एमॉर्फिया कब ये टेक्निक काम करेगा?
ये जनरली लैक्टेशन जैसे ही स्टार्ट होता है, इनिशियल लैक्टेशन प्रेगनेंसी के बाद ही स्टार्ट होता है, ठीक है। प्रेगनेंसी के बाद से, ठीक है, प्रेगनेंसी जैसे डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी होने के बाद, डिलीवरी के बाद, ठीक है, डिलीवरी होने के बाद से 6 मंथ तक, MONTHS 6 मंथ तक करीबन इस समय मेंस्ट्रुएशन साइकिल का काम नहीं करता है, ठीक है। इस समय कोई भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑकर नहीं होता है, तो इस समय इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट पीरियड होता है सेक्स इंटरकोर्स का, ठीक है। इंटरकोर्स का सबसे सेफ पीरियड होता है 6 मंथ का, तो इस समय सेक्सुअल प्रैक्टिस करना सेफ रहता है। इसलिए एक एडवांटेज भी है, एक डिसएडवांटेज भी है। पहला तो ये सेफ है, ठीक है, सेफ है मतलब इसमें चांसेस बहुत कम है। दूसरा है इसके चांसेस ही बहुत कम है, यही मतलब चांसेस फर्टिलाइजेशन के जो बहुत कम है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। देखो अब चांसेस बहुत कम है पर 100% तो नहीं है, 100% आइडल तो नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पास ये एक डिसएडवांटेज है, मतलब चांसेस कहीं से उत्पन्न हो भी सकता है। इसीलिए लैक्टेशन एंड मॉर्फिया फायदेमंद भी है, इसका घाटा भी है। चलो तो ये आता है भैया नेचुरल मेथड्स। तो एक नेचुरल मेथड्स का एक वो ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेचुरल मेथड के बाद आता है नेक्स्ट मेथड, बैरियर मेथड। नेक्स्ट मेथड कौन सा है? बैरियर मेथड, BARRIOR, बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या होता है, डिफरेंट बैरियर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कॉन्डम हो गया, फ्रीड्रम हो गया, ठीक है, सर्विकल क्रीम हो गया। तो ये से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो मैकेनिकल मेथड, बैरियर मेथड 2 पार्ट्स में डिवाइड है, MECHENICL मैकेनिकल मेथड। दूसरा है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब मैकेनिकल मेथड में क्या होता है और केमिकल मेथड में क्या होता है? मैकेनिकल मेथड में थ्रू अ मैकेनिकल वे में क्या स्पर्म की डिपोजिशन होने को रोका जाता है, स्पर्म और ओवम की फ्यूजन थ्रू अ मैकेनिकल प्रोसेस से इस्तेमाल रोका जाता है। अब मैकेनिकल मेथड में जैसे आ जाता है कॉन्डम का यूज करना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये एक टाइप का कॉन्डम क्या होता है, एक रबर का बना हुआ एक मटेरियल होता है, ठीक है, रबर या प्लास्टिक से बना होता है, जो कि क्या करता है एज पेनिस को कवर कर लेता है। पेनिस इन मेल में पेनिस में कवर हो जाता है और फीमेल्स में वेजाइना में कवर हो जाता है। अब इस कवर होने के कारण अब आगे स्पर्म ट्रांसफर नहीं कर पाता, आगे सीमेंस ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं, इसी के लिए फर्टिलाइजेशन का चांसेस भी ना के बराबर हो जाता है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द सेफेस्ट। और दूसरी बात इसका ये भी फायदा है कि ये प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, यूजर जो भी यूजर्स इसे यूज करते हैं उसे प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, मतलब ये फ्रेंडली भी है, ठीक है, एक तरीके से वो खुद ही यूज कर सकते हैं। जैसे कि फीमेल्स में फ्रीड्रम का इस्तेमाल किया जाता है, मेल्स में कॉन्डम का इस्तेमाल किया जाता है। अब आता है दूसरा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में आता है एक केमिकली वे में, इसे केमिकल मेथड्स में जैसे कि सर्विकल क्रीम आ गया, जेली आ गया, ठीक है, फोम आ गया, तो ये अलोंग विद दी बैरियर मैकेनिकल बैरियर मेथड्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कॉन्डम हो गया, फ्रीड्रम हो गया, उसके साथ इस्तेमाल किया जाता है। अब ये क्या करता है, बैरियर मेथड मैकेनिकल बैरियर मेथड्स की एक्टिविटी को और इंक्रीज कर देता है, मतलब उसकी पावर को इंक्रीज कर देता है, इसीलिए बैरियर मेथड खत्म। चलो बैरियर मेथड हो गया। बैरियर मेथड में 2 मेथड्स आ जाएंगे, पहला मैकेनिकल मेथड, दूसरा केमिकल मेथड, ठीक है। मैकेनिकल मेथड का एग्जांपल लिखना कॉन्डम, ठीक है, और इसके केमिकल मेथड का एग्जांपल आ जाएगा अपना जैसे सर्विकल क्रीम। दूसरा आ जाएगा जेली, GELLY, क्या होता है जेली की स्पेलिंग, GEAILY, देख लेना जेली, ठीक है। और एक आता है आखिरी फोम भी लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है हो गया बैरियर मेथड्स। आगे बढ़े, चलो आगे आ जाता है अपना नेक्स्ट मेथड्स, इंट्रा यूटेरिनरी ट्रांसफर। यूटेरिनरी ट्रांसफर IUDS, इंट्रा INTRA इंट्रा UTERINE यूट्राइन डिवाइस।
ठीक है। इंट्रायूट्राइन डिवाइस, इंट्रायूट्रेनरी ट्रांसफर, वो एक इनफर्टिलिटी की कंडीशन में यूज किया जाता है, वो गलती से मैंने बोल दिया, ठीक है। इंट्रायूट्रेनरी डिवाइस, इंट्रायूट्रेनरी डिवाइसेस क्या होती हैं, एक ऐसे टाइप की डिवाइसेस होती हैं जो कि स्पर्म की एक्टिविटी को कम कर देती हैं, ठीक है, या फिर स्पर्म को पूरी तरह से खत्म कर देती हैं, या फिर स्पर्म की पावर मोटेलिटी को पूरी तरह से डिक्रीज कर देती हैं, मतलब इनफर्टिलिटी की कंडीशन क्रिएट कर देती हैं एक फीमेल्स में, ठीक है, फीमेल्स यूटेरस में। तो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, जो ये टाइप के डिवाइसेस, ये सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस द्वारा ही पुट किए जा सकती हैं, डॉक्टर्स और एक्सपर्ट नर्सेस ही द्वारा इसे पुट की जाती हैं, ठीक है। फर्दर ये सबसे सेफेस्ट और सबसे आइडियल माना जाता है डिवाइस, या फिर सबसे आइडियल मेथड माना जाता है प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए, ठीक, फॉर डिलेइंग प्रेगनेंसी। अब इस मेथड में होता क्या है, ये मेथड में डिफरेंट टाइप्स की डिवाइडेड डिवाइसेस अवेलेबल हैं, जैसे कि कुछ डिवाइसेस हो जाएंगी। पहला डिवाइसेस की अगर बात करता हूं तो एक होता है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस, नॉन MEDICATED मेडिकेटेड आईयूडीएस, मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ठीक आता है। नॉन मेडिकेटेड आईयूडीएस, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीएस, ठीक है, कॉपर रिलीजिंग, कॉपर COPP, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीएस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हार्मोन रिलीजिंग, HORMONES, हार्मोन्स रिलीजिंग IUDS, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स की इंट्रायूटेरिनरी डिवाइसेस हैं। अब जैसे कि नॉन मेडिकेटेड IUDS का एग्जांपल आ जाएगा, जैसे कि इसका एग्जांपल एक एग्जांपल देख लेते हैं। कौन सा एग्जांपल है? लिप्स, LIPPES लिप लॉब, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या आ जाएगा? लिप्स लॉब। कॉपर रिलीजिंग IUDS का बेस्ट एग्जांपल आ जाएगा कॉपर D, ठीक है, कॉपर 7, और नेशन आखिरी आ जाएगा एक बहुत एग्जांपल बहुत फेमस है, मल्टी लोड 375, धर, ठीक है, मल्टी LOAD लोड 375। नेक्स्ट आता है हार्मोन रिलीजिंग IUDS। ऐसे IUDS या फिर ऐसी डिवाइसेस जो हार्मोन रिलीज करती हो, जैसे कि इसका प्रोजेस्टेस्टेरोन, PROGESTERON यानी प्रोजेस्टेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीजिंग IUDS, ठीक है। इसका एग्जांपल आ जाएगा जैसे LNG-20 आ जाएगा, ये भी वन ऑफ द फेमस है LNG-20, ठीक है। तो ये सारे के सारे डिवाइसेस हो जाएंगी जो कि क्या करती हैं, एज अ बर्थ कंट्रोल मेथड्स की तरह वर्क करती हैं, एक टाइप की ये डिवाइसेस हैं। तो एक इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका फंक्शनिंग भी देखते हैं। देखो स्टार्ट करें, चलो। IUDS यानी इंट्रायूटेरिनरी डिवाइसेस। इंट्रायूटेरिनरी डिवाइसेस में पहला आ जाएगा नॉन मेडिकेटेड IUDS। नॉन मेडिकेटेड IUDS एक टाइप की ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो फर्दर कोई हार्मोन्स या फिर कोई चीजें रिलीज नहीं करती है। ये एक टाइप का सिर्फ और सिर्फ कंडीशन पैदा करने में मदद करती है, मतलब फैगोसाइटिक कंडीशन मेंटेन करती हैं। अब ये क्या करती हैं, एक फैगोसाइटिक कंडीशंस पूरे यूटेरस में क्रिएट कर देती हैं। अब जैसे ही सीमेंस या फिर स्पर्म यूटेरस में पहुंचता है तो पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। फैगोसाइटिक मतलब किल करने की कैपेसिटी पूरा का पूरा इन्वायरमेंट आ जाती है, तो उसके कारण स्पर्म वहीं आते ही खत्म हो जाते हैं। चलो नेक्स्ट आ जाता है कॉपर रिलीजिंग IUDS। कॉपर रिलीजिंग IUDS ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि यूटेरस में पुट की जाती हैं, जिसके कारण वो कॉपर रिलीज करती हैं। अब कॉपर आयंस का रिलीज करने के कारण दो फायदे हैं। पहला तो ये स्पर्म की मोटेलिटी को पूरी तरह से कम कर देता है। क्या करता है? स्पर्म की मोटेलिटी को पूरी तरह से कम कर देता है। और दूसरी बात, ये सीमेंस को भी मारता है, मतलब स्पर्म को भी किल करता है। चलो ये हो गया। नेक्स्ट आता है हार्मोन रिलीजिंग IUDS। हार्मोन रिलीजिंग IUDS में जैसे प्रोजेस्टेस्टेरोन हार्मोन से रिलीज करते हैं इन लोग, और जेस्टेस्टेरोन हार्मोन से रिलीज करते हैं, ठीक है। LNG-20 इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। तो
तो LNG-20 ये सारी की जैसे ये डिवाइसेस हैं और ये टाइप की डिवाइस यूटेराइन डिवाइसेस हैं, ये क्या करती हैं, ये जैसे सीमेंस इंटर करेगा यूटेरस में या फिर सर्विकल कैनाल तक भी पहुंचेगा तो उससे पहले स्पर्म को पहले तो क्या कर देती हैं, उसको मॉडिफाइड कर देती हैं। ठीक है, मॉडिफाइड करने का मतलब उसको उसकी मोर्टेलिटी को कम कर देती हैं, उसकी पावर को कम कर देती हैं। ठीक है, उसके कारण ज़्यादातर स्पर्म्स तो वहीं मर जाते हैं। और दूसरी बात, ये टाइप के हार्मोन्स एंडोमेट्रियम यानी इनर मोस्ट लेयर जो रहता है, ग्लैंडुलर लेयर जो यूटेरस की रहती है, उसको भी मॉडिफाइड कर देते हैं। अब मॉडिफाई करने के बाद एक हॉस्टाइल कंडीशन क्रिएट करवा देते हैं एंडोमेट्रियम से। ठीक है, एंडोमेट्रियम एक हॉस्टाइल कंडीशन क्रिएट कर देते हैं जिसके कारण पूरे के पूरे जो भी स्पर्म्स इंटर करते हैं वो पूरे के पूरे मर जाते हैं। चलो, तो सबका फंक्शन समझ आया, एक इसके स्क्रीनशॉट ले लो। फिर IUDs के आगे बढ़ते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में। हो गया, चलो नेक्स्ट आता है अपना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एक टाइप की पिल्स ही समझ सकते हो। ठीक है, एक टाइप की पिल्स समझ सकते हो, पिल्स यानी गोलियां। ठीक है, जो आप बुखार के वक्त खाते हो उसी टाइप से इसका भी फॉर्मेशन रहती है। OREAL, ORAL होता है, ORAL। ओरल्स, ओरल्स की स्पेलिंग तो सही है ना, ORALS, ओरल्स कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल मेथड लिख लो डायरेक्ट। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स या फिर ओरल मेथड्स। ठीक है, ओरल मेथड या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड लिखो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। CONTRACEPTIVE, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन से मेथड्स होते हैं? जनरली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एक टाइप के ऐसे मेथड्स, एक टाइप का मेथड है जिसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हो गया, ओजेस्टेरोन हार्मोन्स हो गया। ये मतलब ये एक हार्मोनल नॉन स्टेरॉयडल हार्मोनल का प्रिपरेशन होता है। ठीक है, उसको प्रिपेयर की जाती है किसके फॉर्म्स में? पिल्स के फॉर्म्स में। पिल्स यानी होता है छोटी छोटी गोलियों के फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है। अब जैसे ही इसका इनटेक किया जाता है तो इस फॉर्म पूरी तरह से किल हो जाते हैं। इस पूरी तरह से स्पर्म की ताकत कम हो जाती है, पावर कम हो जाती है, फर्टिलाइजिंग एबिलिटी कम हो जाती है। इसके कारण स्पर्म पूरी तरह से प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाते और प्रेगनेंसी डिले करने का ये भी एक बेस्ट तरीका है। तो ओरल पिल्स जो भी अवेलेबल है मार्केट में वो करीबन दो टाइप्स की होती हैं। एक होता है कंबाइंड पिल, ये ओरल पिल, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में जो पिल्स इस्तेमाल होती है दो टाइप की होती है। एक होता है कंबाइंड पिल्स, PILLES पिल्स, और दूसरा होता है मिनी पिल्स। व्हाट आर कंबाइंड पिल्स और व्हाट आर मिनी पिल्स? नेक्स्ट एग्जांपल आता है। तो कंबाइंड पिल्स वो पिल्स होती हैं जो कि जिसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और जेस्टेरोन हार्मोन्स दोनों का प्रिपरेशन हो, दोनों के हार्मोन्स का प्रिपरेशन हो, वो आते हैं कंबाइंड पिल। मिनी पिल्स में सिर्फ और सिर्फ ओजेस्टेरोइड हार्मोन्स का ही प्रिपरेशन होता है। कंबाइंड पिल का एग्जांपल आ जाए जैसे कि माला डी, माला एन आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ कंबाइंड पिल। मिनी पिल्स आर नॉर्मल पिल्स। ठीक है, मिनी पिल्स क्या होती हैं? एक नॉर्मल पिल्स होती है जिसमें ओजेस्टेरोन्स का प्रिपरेशन होता है। चलो, तो इसका भी एक जल्दी से ये वो ले लो, हो गया। ठीक है, चलो, तो मिनी पिल्स जनरली ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है एज जितना कंबाइंड पिल इफेक्टिव होती है। अब ये जो भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं इसमें जो ओरल्स यानी पिल्स जो अवेलेबल्स होती हैं उसे करीबन 21 डेज तक लिया जाता है। ठीक है, ये 21 डेज का पूरा सेटअप होता है। अब ये 21 डेज कब से लिया जाता है? करीबन जैसे ही फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, जो भी नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होगा तो उसके 5 दिन बाद से, मतलब मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 5 दिन बाद के बाद से जब फिर से एंड्रोमेट्रियम की मेंटेनेंस होने लगी, फिर न्यू ओव्यूलेशन प्रोसेस होने होगा। ठीक है, तो उस समय से लेकर के 21 दिन के बीच में लिया जाता है। उस समय क्योंकि अब न्यू ओवम प्रोड्यूस होगा, उसका ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, ओव्यूलेशन होने के बाद उस समय फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस सबसे ज्यादा रहता है। तो इसीलिए पूरे के पूरे 21 दिन तक पूरा इसको लेना पड़ता है अगर इंटरकोर्स करना चाहता है कोई आदमी। तो ये आ गया।
तो ये मिनी पिल्स हो गई, ये कंबाइन पिल्स, दोनों को 21 डेज तक लेना पड़ता है लगातार फीमेल्स को। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसी में एक और जो कि SHALIE सैसली, सैसली की स्पेलिंग तो सही है ना, SHAHELI ये है स्पेलिंग, ठीक है ना, ऊपर वाला रब कर देना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इधर बार बार क्या देखता हूँ, इधर साइड बार बार बुक देख लेता हूँ भाई, चेक कर लेता हूँ कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, ठीक है। सैहली, SAHELI सैहली, ये एक टाइप की ऐसी पील है जो कि इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडिया में प्रोड्यूस हुई है, सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट ऑफ लखनऊ, ठीक है, लखनऊ में इसका ये पिल्स का फॉर्मेशन हुआ या फिर इस पिल्स का आविष्कार हुआ है, जो कि नॉन स्टेरॉइड्स हार्मोन से जनरली प्रिपेयर की गई है। इस पिल्स को सिर्फ और सिर्फ 5 दिन तक ही लेना पड़ता है, कितना, 5 दिन तक ही लेना पड़ता है, 5 डेज, जो कि मेड इन इंडिया है, मेड इन इंडिया, ठीक है। आप चाहे दोनों पिल्स हो ओरल, चाहे आप कंबाइन पिल मिनी पिल्स में से माल डी, माला एन, जो भी पिल्स लो, या फिर जो मेड इन इंडियन पिल्स लो, इन दोनों के कुछ ना कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स देखने को मिलते ही हैं, क्योंकि ये एक टाइप की केमिकल्स हैं, तो हार्मफुल इफेक्ट, छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स हैं इन दोनों के, ठीक है। जैसे कि कई केसेस में, बहुत कम केसेस में इनफर्टिलिटी की कंडीशन भी इसके कारण क्रिएट हो सकती है। तो चलो, इसे कारण बैरियर मेथड सबसे सेफ है, तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना, टाइम कितना हो गया, चलो अभी तो टाइम अभी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना इम्प्लांटेशन और इंजेक्शन, हो गया। इम्प्लांटेशन और इंजेक्शन, IMPLANTATION, इम्प्लांटेशन और इंजेक्शन। व्हाट इज इम्प्लांटेशन और इंजेक्शन? इम्प्लांटेशन को इंजेक्शन बोला जाता है, ठीक है। इम्प्लांटेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें जो भी अभी जो ओरल पिल थी उसे क्या जो हार्मोनल पिल थी उसे ओरल्स के फॉर्म में, मतलब पिल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट किएगा। तो ओरल्स का मतलब होता है कि जो माउथ के थ्रू हम इनटेक करेंगे, ठीक है, वो तो उसे ओरल बोला जाता है। जो इंजेक्शन रहता है या फिर इम्प्लांटेशन, तो वही जो पिल्स रहता है उसका एंटीबायोटिक रूप में देखना मिलता है। एंटीबायोटिक मतलब लिक्विड रूप में रहता है जिसे स्किन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। अब इस इंजेक्टेड या फिर इम्प्लांटेशन के कारण ऐसे हार्मोन्स का जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स या जेस्टेरोन हार्मोन्स का स्ट्रॉन्ग डोज होता है, जिसके कारण इम्प्लांटेशन या फिर जो भी फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी है, खतरा है, ठीक है, ड्यूरिंग क्वाइटस और अनसेफ प्रैक्टिस अगर की जा रही है, सेक्सुअल प्रैक्टिस, तो वो पूरा खतरा पूरी तरह से कम हो जाता है। तो ये इम्प्लांटेशन और इंजेक्शन का सबसे ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड्स, इसी में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आता है इमरजेंसी, EMERGENCY, इमरजेंसी, CEPTIVE कॉन्ट्रासेप्टिव, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या आ जाएंगे? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स वो मेथड्स हैं जनरली जिसमें 72 घंटे, अगर मान लो अनसेक्सुअल सेक्स प्रैक्टिस, मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स प्रैक्टिस कर ली गई, ठीक है, तो उस समय एक चांस रहता है कि अगर फीमेल, जो भी फीमेल पार्टनर है, वो 72 घंटा यानी 72 आवर्स यानी कितना हो जाएगा, 24 दूना 48, मतलब 4 दिन के अंदर, ठीक है, करीबन 4 दिन के अंदर अगर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स को इस्तेमाल कर देती है, जनरली ये इम्प्लांटेड और इंजेक्शंस के फॉर्म में भी रहते हैं और ओरल पिल्स के भी फॉर्म में मिलते हैं मार्केट में, ठीक है, तो उस समय जो भी फर्टिलाइजेशन हुआ है जिसके कारण जाइगोट जो भी क्रिएट होगा वो पूरी की तरह से खत्म हो जाएगा, ठीक है, और ड्यू टू और मेंस्ट्रुएशनल फ्लो के साथ पूरी की पूरी बाहर आ जाएगा। तो ये आता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, जो बहुत ही सीवियर केस में ही लेने को सजेस्ट किया जाता है, जो कि जो लोग प्रेगनेंसी डिले करना चाहते हैं।
तो इसके जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स है उसके खतरे भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। एज इसके कारण क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी की कंडीशन सबसे ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। दूसरा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब मतलब प्रॉपर ओव्यूलेशन प्रोसेस डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का मतलब एक टाइप का अनसेफ रहता है। चलो, तो इन दोनों का भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नाम लिख लो, फिर फटाक से आगे बढ़ते हैं। अब आता है स्टेरिलाइजेशन और सर्जिकल मेथड। लास्ट मेथड है ये स्टेरिलाइजेशन और सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड, SURGICAL सर्जिकल मेथड, METHOD मेथड, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना। सर्जिकल मेथड, अब सर्जिकल मेथड में होता क्या है, सर्जिकल मेथड एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंडर हम ड्यू सर्जरी करके विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्सेस के थ्रू हम जो भी पार्ट, जैसे कि मेल्स में क्या आ गया, मेल्स में टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करता है, फीमेल्स में ओवरी ओवम प्रोड्यूस करता है। तो ये पास किसके थ्रू होता है, ये पास होता है थ्रू अ ट्यूब, ठीक है। मेल्स में किसे वॉसेक्टोमी से मतलब थ्रू अ वॉस डिफरेंस से पूरी तरह से कहाँ तक आता है, पेनिस तक आता है। और फीमेल्स में अगर बात करेंगे तो फीमेल्स में फिलोपियन ट्यूब के थ्रू आता है। तो इसी प्रोसेस में जो ये ट्यूब पूरा ट्रांसफरिंग का काम कर रही है, इसको कट कर दिया जाता है और कट करके इसको टाइड कर दिया जाता है। तो ये पूरा का पूरा मेथड आता है सर्जिकल मेथड में। अब जो ऐसा केस अगर जैसे सर्जिकल मेथड मेल्स में की गई तो इसे वॉक्टेक्टोमी कहा जाता है, वॉसेक्टोमी, और अगर ये फीमेल्स में की गई तो इसे ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है, ठीक है। मेथड पूरा का सेम है। मेल्स में क्या किया जाता है, जो भी जैसे कि मेल्स में क्या आ जाएगा, मेल्स में अपना आ जाएगा जो भी ट्यूब पे ट्रांसफर करता है, क्या नाम बोला अभी मैं, वॉक्सेक्टोमी, ठीक है। वॉक्सेक्टोमी एक मेथड है जिसके थ्रू वॉश डिफरेंस जो भी पूरा का पूरा क्या करता है, सीमेंस ट्रांसफर करता है अप टू पेनिस तक, यूटेरस तक, ठीक है। तो उसको बीच से कट करके उसे टाई कर दिया जाता है। फीमेल्स में फिलोपियन ट्यूब आ गया, उसको बीच से कट करके टाई कर दिया जाता है। टाई अप करने के कारण आगे का जो भी रिप्रोडक्टिव जो गैमेट्स हैं वो रिलीज होंगे तो वहां तक आ नहीं पाएंगे, ठीक है, बीच में ही ब्लॉक हो जाएंगे। तो इसका एक फायदा ये है कि ये पूरी तरह से ही सेफ है, पूरी तरह से भी सेफ प्रैक्टिस की जा सकती है, ठीक है। इंटरकोर्स करने के लिए पूरी तरह से आइडल है, आइडल नहीं बोलेंगे, आइडल उसको बोला जाता है जो रिवर्सिबल हो, पर ये प्रोसेस आइडल नहीं है, मतलब ये पूरा प्रोसेस रिवर्सिबल, इसके बहुत कम ही चांसेस, फ्यू चांसेस ही हैं जो कि ये प्रोसेस फिर से रिवर्स किया जा सके। चलो, ये आता है सर्जिकल मेथड, इसे स्टेरिलाइजेशन मेथड भी बोला जाता है। इसमें दो मेथड्स आ जाएंगे, पहला आ जाएगा वॉक्सेक्टोमी, दूसरा आ जाएगा ट्यूबेक्टोमी। तो दोनों को कंप्लीट करो भाई लोग, और बहुत ज़्यादा थक भी चुका हूँ, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे। धन्यवाद, और अगले वीडियो पे आपका फिर से स्वागत।